पूज्यवर आचार्य भगवान इस सूत पंचमी पर्व को बहुत विशेष मानते हैं। गुरुदेव को जन्म से ही ज्ञान मिला। ज्ञान सागर जी के रूप में वे गुरुदेव मिले। गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास आते ही कर्म बहुत जल्दी टल गया। होना है हम सबका भी अंतराय कर्म ज्ञान की आराधना में टल जाए, चारित्र की आराधना में टल जाए। तो हम बात कर रहे थे आचार्य भगवान को ज्ञान रूपी आराधना करने का सौभाग्य जन्म से ही मिला। और जब जब यह श्रुत पंचमी महापर्व आता है, आचार्य भगवान हृदय से एकदम भर उठते हैं। बार बार आचार्य भगवान के मुख से यही बात निकलती है कि यह पंचमी सामान्य पंचमी नहीं है, पंचम गति को ले जाने वाली श्रुत पंचमी है। वैसे श्रुत पंचमी के दिन सठखंडागम ग्रंथों की रचना पूर्ण हुई थी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये सठखंडागम ग्रंथ समझ में नहीं आ पाते हैं। सामान्य तो छोड़ दो, हम लोगों के लिए भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि विषय सैद्धांतिक है, बड़ा गहरा है। अब उस विषय को सभी को आत्मसात करना है, तो हम किस रूप में आत्मसात करें? तो गुरुवर कहते हैं उस ज्ञान के फल के रूप में आत्मसात कर लें। और जो ज्ञान का फल है, राग द्वेष को छोड़ करके अज्ञान का नाश, हानुपादानुपेक्षा फलम ज्ञानस्य। अज्ञान का हम नाश कर लें। जो कुछ हमारे भीतर बुरा है उसकी हम हानि करना सीखें, और जो अभी अच्छा आया नहीं है उसे हम उपादान रूप मान करके ग्रहण करना सीखें। और फिर एक अवस्था वो आती है जब पूर्ण समता में साधक डूब जाता है, पूर्ण उपेक्षा से सहित हो जाता है। ऐसी आराधना हम ज्ञान की करना सीखें। यदि हमें सैद्धांतिक विषय समझ में न भी आए, गूढ़ विषय समझ में न भी आए, लेकिन हम उसके फल को प्राप्त कर लें, तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और इन ग्रंथों के स्वाध्याय करने का फल भी मात्र वही है कि हम अपने आप को पाना सीखें, अपने भीतर से जो हटाना है उसे हटाना सीखें। अब वो कैसे हटा पाएंगे? महापुरुषों के जीवन को देख करके एक बहुत अच्छी प्रेरणा हम सभी के लिए मिल जाती है। उस प्रेरणा को हम सभी लोग लेना सीखें। प्रसंग श्रुत पंचमी का ही है, उसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। बात 1980 की है, जब गुरुदेव के सानिध्य में इन्हीं सठखंडागम ग्रंथों की वाचना की शुरुआत हुई थी। और उसकी योजना यहाँ के विद्वान पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने ही बनाई थी। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, कैलाश चंद जी शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, सागर मोरा जी ने गुरुदेव के सानिध्य में वाचना प्रारंभ हुई। उस समय संघ में मात्र 3 मुनि महाराज थे, पूज्य वर्णर्यापक मुनिश्री जी, समय सागर जी, योग सागर जी और नियम सागर जी। बाकी 7 क्षुल्लक एलक महाराज जी थे। संघ बहुत लघु था, संघ बहुत छोटा था, लेकिन पूज्यवर गुरुदेव की इस ज्ञान के प्रति जो आराधना का भाव, मौसम की प्रतिकूलता रहते हुए भी जो ज्ञान को पाने की ललक, और ज्ञान को न केवल
समझना है, शास्त्र के सिद्धांत को न केवल समझना है बल्कि उसके फल को आत्मसात करने की ललक, उसे हम समझ लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। उस वासना की शुरुआत अक्षय तृतीया पर्व से हुई। शायद वो 17 अप्रैल 1980 का दिन था और उस वाचना का समापन ठीक 2 महीने बाद श्रुत पंचमी महापर्व के दिन 17 जून 1980 को। मौसम चूंकि गर्मी का था और ऐसी गर्मी में भी आचार्य भगवान सवेरे 7:30 से लगभग 9:15 बजे तक समय वाचना के लिए देते थे और दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पुनः वाचना चलती थी। और इतना ही नहीं, शाम को 5 बजे से फिर एक स्वाध्याय शुरू हो जाता था प्रवचन सार ग्रंथ का। यानी प्रातःकाल लगभग 2 घंटे, मध्याह्न में लगभग 3 घंटे का समय, टोटल समय कितना हो गया? 5 घंटे, वो भी गर्मी के समय। आप लोगों को शायद चक्कर ही आ जाएंगे। पानी ना मिले तो, कूलर ना मिले तो, एसी ना मिले तो आप अपने घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। अब आचार्य भगवान की श्रुत आराधना देखना, क्योंकि श्रुत पंचमी है और आचार्य भगवान आराधना श्रुत की आराधना। और आचार्य भगवान समय के एकदम पंक्चुअल प्रातः 7:30 से 7:30 से 5 मिनट पहले ही आकर के मंच में विराजमान हो जाते थे और उन्हीं के सानिध्य में इन सतखंडागम ग्रंथ की वाचना, 4थी पुस्तक की वाचना की शुरुआत हुई थी। धवला ग्रंथ की 4थी पुस्तक, और वाचना करते थे पंडित जी, कैलाश चंद्र जी शास्त्री, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, एक एक दिन बदल बदल करके। और दोपहर को 2:30 बजे से, और उस समय खुली वाचना होती थी। मोराजी का वो परिसर है, उसमें श्रावक भी आकर के बैठते थे। चूंकि पहला अवसर था, लोगों के मन में भी बहुत उत्कंठा थी, क्योंकि सबने नाम सुना। किसका नाम सुना? सतखंडागम महान ग्रंथ है। इनकी अभी तक पूजा सिर्फ बाहर से ही होती थी, द्रव्य चढ़ा करके ही होती थी, वेष्टन से समर्पित कर दिया जाता था, बस इतना ही माना जाता था। लेकिन श्रावकों को भी प्रथम अवसर मिल रहा था। एक शब्द भी यदि हमारे कान में पड़ जाए ऐसे ग्रंथ का, कैसे ग्रंथ का? जिस ग्रंथ का संबंध साक्षात अंगधारी गणधर परमेष्टि से चला हुआ आ रहा है, वो गौतम स्वामी से जो धारा निकल करके आई, धरसेन स्वामी तक पहुंचते आई, वो द्वादशांग के एक अंग के धारी, यानी साक्षात जिसका संबंध भगवान महावीर की वाणी से था। और वह सूत्र शब्द यदि एक भी सुनने मिल जाए तो कान पवित्र हो जाएंगे, ये आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्योंकि समझ में तो किसी को नहीं आएगा, उन्हें भी पता था कि हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रंथ ही प्राकृत में रचा हुआ है और इतना कठिन सिद्धांत का विषय। लेकिन सारे श्रावक आ जाते थे दोपहर को और सवेरे, सब कुछ छोड़ करके, और गर्मी में बैठ जाते थे सिर्फ सुनने के लिए एक शब्द मिल जाए जनवाणी का, और अपने आप को सुनकर के बड़े कृतकृत्य मानते थे। आज हमारी पर्याय धन हो गई, जीवन धन हो गया, क्योंकि हमने भगवान के महावीर स्वामी के सूत्र को सुना है। अभी तक तो ना जाने क्या क्या सुना, लेकिन जीवन में पहली बार ये है, क्योंकि एक शब्द भी यदि कान में पड़ जाए तो वही शब्द हमारे लिए बीजारोपण का कार्य कर जाएगा, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर जाएगा। लेकिन आज की पीढ़ी तो स्वाध्याय से कोसों दूर रहती है। आप लोग कोसों दूर रहते हैं। सबसे ज्यादा एलर्जी आज के जमाने में स्वाध्याय से सब लोगों को, है ना? एलर्जी बोले और क्या बोले, डर ही लगता है, निकट आने में ही डर लगता है, सुनने में डर लगता है, बोले हमारी बस की नहीं है, टाइम वेस्ट जैसा लगता है। अरे ज्ञान की आराधना में तो आचार्य भगवंतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उनकी वाणी को हम सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। वक्त नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या कहोगे आप? कम वक्त वालों हो, कम वक्ती वाले हैं सभी लोग। और जो कम वक्त वाला होता है जिनवाणी के प्रति, कौन होता है? आप ही समझ लो कौन होते हैं। तो इतना वक्त कम मत मानो अपने लिए, जिनवाणी के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। हमारा श्री कह रहे थे ना, एक नियम ले लेना, स्वाध्याय का नियम, भले 15 मिनट का, भले 20 मिनट का, कम से कम इस उम्र में तो ले ही लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए,
जब सीनियर सिटीजनशिप हो गई है, रिटायर हो गए हैं, कब किसकी घंटी बज जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इस उम्र में तो लेना चाहिए, ले लेना। तो उस समय सागर की जनता बड़ी उत्सुक समय से पहले आकर के प्रातःकाल भी बैठ जाती थी और दोपहर को भी बैठ जाती थी, लेकिन वो तो खा पी करके बैठती थी। आचार्य भगवान एकदम उस गर्मी में पसीना पसीना होते हुए सिद्धांत ग्रंथ की वाचना सुनते थे। सवेरे भी 2 घंटे और दोपहर को भी 2 घंटे, और उसके बाद एक क्लास और। यानी कितनी ज्ञान की प्रति जो पिपासा है गुरुदेव की। एक भावना आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, 16 कारण भावनाओं में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, यानी निरंतर ज्ञान में उपयोग लगा रहे, निरंतर ज्ञान को पाने की भावना लगा रहे, निरंतर या अंदर ही अंदर परिणाम जागृत रहे, बना रहे कि किसी तरह हम ज्ञान का पान कर ले, ज्ञान के रस को चख ले। और ये भावना साधारण भावना नहीं होती, बहुत विशेष भावना होती है, और इससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। तो गुरुदेव की भी वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, कोई आवश्यक नहीं था गुरुदेव को इतना लंबा समय देने के लिए। आचार्य भगवान कह सकते थे गर्मी का समय एक ही में वाचना करेंगे, ज्यादा नहीं, पसीना पसीना हो जाते हैं, हाँ? लेकिन गुरुदेव की एक विशेषता है, जितनी प्रतिकूलता होती है वो उतना ही अधिक समय देते हैं और प्रतिकूलता में उतने ही जागृत बने रहते हैं। तो ये उनका उत्साह, ये उनकी लगन है उस ज्ञान के प्रति। तो आचार्य भगवान संग सहित पूरे मुनिराज क्षुल्लक ईलक उस वाचना को श्रवण करते थे, और यह क्रम 1 दिन नहीं 2 महीने लगातार चलता रहा। 2 महीने लगातार चलता रहा। विद्वान लोग भी वाचना करते थे। जिस दिन वाचना का समापन था, श्रुत पंचमी के दिन, उस दिन आचार्य भगवान ने वाचना की थी ग्रंथ की, प्राकृत से मूल से। हिंदी नहीं पढ़ी थी आचार्य भगवान ने, मूल संस्कृत और प्राकृत में जो लिखे हुए ग्रंथ थे उसकी वाचना की थी। न केवल वाचना की थी, उसका अर्थ भी विद्वानों को समझाया था। जब विद्वानों ने सुना इस युवा उम्र में जो कन्नड़ भाषी मुनिराज आचार्य भगवान इतने अच्छे से प्राकृत में व्याख्यान कर रहे हैं, संस्कृत में व्याख्यान कर रहे हैं, अर्थ को समझ रहे हैं, तो उन्हें यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतनी युवा उम्र में इतने क्लिष्ट विषय को आचार्य भगवान ने कैसे हृदयंगम कर लिया, कैसे आत्मसात कर लिया। क्योंकि वे सारे विद्वान तो वाराणसी से, बनारस से पढ़ करके आए थे, सिर्फ संस्कृत का ही अध्ययन किया था, पंडितों से पढ़ा था, उनका जीवन उसी में खपा था। लेकिन आचार्य भगवान चर्या करते हुए, अपने आवश्यक को पालन करते हुए, और किसी और से नहीं सीखा था आचार्य भगवान ने, स्वयं की उनकी प्रज्ञा थी, अपनी ही प्रज्ञा के बलबूते पर उस ज्ञान को अर्जन किया था। तो आचार्य भगवान की प्रज्ञा को देख करके वे सारे विद्वान आश्चर्य से भर उठे। हम तो सिर्फ गुरुदेव को सामने इस कारण व्याख्या कर रहे थे, वाचना कर रहे थे कि गुरु के समक्ष करा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं था कि आचार्य भगवान का ज्ञान भी इतना प्रौढ़ है। वे सारे के सारे हतप्रभ रह गए जब आचार्य भगवान ने इसका व्याख्यान किया। और उस व्याख्यान को सुनने के पश्चात सभी विद्वान आपस में परामर्श करते हैं। देखो, अभी तक हम गुरुदेव को चारित्र के धनी के रूप में मानते थे, लेकिन आज हमें ज्ञान हुआ कि चारित्र के ही धनी नहीं, गुरुदेव उत्कृष्ट ज्ञान के भी उतने ही धनी है, दर्शन के भी उतने ही धनी है, श्रद्धा के भी उतने ही धनी है। सारे विद्वानों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि आज हम सभी विद्वान मिलकर के एक घोषणा करेंगे, आचार्य भगवान को एक उपाधि से विभूषित करेंगे। कौन सी उपाधि? चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करेंगे। आप लोग ताली बजा रहे हैं, अभी सुनो तो सही क्या हुआ विषय। जब पंडित कैलाश चंद्र जी ने माइक लेकर के ये घोषणा की, आचार्य भगवान की बहुत प्रशंसा की, कहा कि ये 2 महीने का ये पूरा वाचना काल अद्भुत बीता, जीवन में पहली बार ये ऐसा सौभाग्य मिला। अभी तक तो हम लोगों ने इसे प्रिंट कराया है, शोधन किया है, प्रूफ रीडिंग की थी, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में पहली बार पढ़ने का सौभाग्य मिला और हम सब लोग हतप्रभ रह गए आचार्य भगवान के आचरण को, चरित्र को, चर्या को देखकर और उनकी ज्ञान की आराधना को देखकर। हम सभी विद्वान और समाज के श्रेष्ठी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं कि आज से आचार्य भगवान के लिए चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करते हैं। आचार्य भगवान ने सुना, चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि उस समय उनके पास माइक तो था नहीं। जब आचार्य भगवान के पास माइक आया बाद में,
तो आचार्य भगवान ने शुरुआत ही सिख की है। हमारे गुरुदेव के द्वारा मुझे जो पद मिला है उतना ही पर्याप्त है, मुझे और किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये जो पद हैं सारे के सारे आपद के आस्पद होते हैं। ये पद जो है सारे के सारे आपद के आस्पद यानी स्थान होते हैं। मुझे इस पद की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लोलुपता नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने जो दिया है बस उतना ही रहने दीजिए। और आप लोगों की ये भावना कैसे हो गई? उन्होंने उपदेश नहीं दिया उस दिन प्रवचन में, उन्होंने गुरुदेव ने उस दिन आदेश दिया। आप लोगों का यह पुरुषार्थ कैसा हो गया कि एक असंयमी संयमी को उपाधि से अलंकृत करे, एक रागी वैरागी के लिए उपाधि प्रदान करे, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वो मुझे उपाधि देने के लिए आगे आ रहे हैं। आज पहली बार कथन कर तो दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की कोई भी उपाधि हमें न दी जाए, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घोषणा कोई भी विद्वान न करे, और जो हमें मिला है बस उतने में हमें संतुष्ट रहने दें, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव से सब कुछ मिल गया है। हम पद के लोलुपता कभी लोलुपता रखी ही नहीं, हम तो हमेशा मुनि ही रहना चाहते थे। हम तो हमेशा मुनि ही रहना चाहते थे, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य भगवान ने पद दे दिया, उस पद को हम ले रहे हैं। और इस बात को समझना, आचार्य भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे थे। जब गर्मी के समय 2009 के कुंडलपुर के ग्रीष्म का अवकाश था, उस समय पूरा संघ था, और उस दिन 30 जून को आचार्य भगवान संसद वहीं पे थे। और 30 जून को क्या था आता है? दीक्षा दिनांक आता है, तिथि नहीं आती है। वैसे तिथि तो आषाढ़ शुक्ला पंचमी है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा हुई थी। लेकिन उस दिन जो है आषाढ़ शुक्ला पंचमी नहीं थी, लेकिन तारीख थी 30। तो कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष आचार्य भगवान की शुद्धि कराने आए, और संभव सागर महाराज जी भी निर्यापक मिश्री वहीं पे थे। तो महाराज श्री से धीरे से कहा कि आज 30 जून है। तो महाराज जी ने भी आचार्य भगवान से कहा है आज 30 जून है। तो आचार्य बोला तो क्यों, इसमें क्या बात होगी 30 जून है? बोले नहीं, आज ही के दिन 1968 में ब्रह्मचारी विद्याधर की मुनि विद्यासागर के रूप में दीक्षा हुई थी। तो आज हम भी इस तिथि को, इस तारीख को याद करके, आपके दीक्षा तारीख को याद करके इसे मनाना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने वहीं शुद्धि करते करते एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बोले आप लोग दीक्षा दिवस की बात कर रहे हो। बोले मैं मुनि रहा ही कहां, मैं मुनि रह कहां पाया? मैं तो चाहता तो हमेशा मुनि ही बनकर के रहना था, लेकिन मैं रह ही नहीं पाया मुनि। मुझे तो बीच में एक पद गुरुदेव ने जबरदस्ती दे दिया। मैं तो जीवन भर मुनि बनकर के साधना करना चाहता था, लेकिन बीच में एक जिम्मेदारी आचार्य गुरुदेव ने दे दी, और मैं बीच में ही मुनि से हट करके आचार्य बन गया। यानी कि वे आचार्य होते हुए भी इस पीड़ा को अपने हृदय में हमेशा लिए हुए हैं कि मैं मुनि रह ही कितना पाया, मैं तो बीच में ही आचार्य बन गया। तो उन्होंने उस समय माइक से घोषणा की थी उन विद्वानों के समक्ष कि मुझे कोई पद की, किसी पद की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जैसा हूं बस वैसा ही मुझे रहने दे। इसी में सब कुछ कल्याण छिपा हुआ है। इसी सुत पंचमी के दिन उस सागर मोराजी में आचार्य भगवान के श्रीमुख से ये वाक्य निकले थे, और पूरी भरी सभा में, और हजारों की जनता थी, और सारे के सारे उस समय के विद्वान उस समय थे। जब विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने इस बात को सुना तो सबका चेहरा जो एकदम नीचे हो गया, और सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बोले धन्य है गुरुवर आपकी साधना, आज हमें पता चल गया है कि आपकी साधना कितनी उच्च कोटि की है। तो जो श्रुत पंचमी हम पर्व मनाने जा रहे हैं, ज्ञान की आराधना का पर्व है, वो ज्ञान की आराधना मात्र पूजन से ही नहीं है, मात्र वेष्टन समर्पित करने से ही नहीं है, मात्र अर्घ कर चढ़ाने से ही नहीं है। वह श्रुत पंचमी तब पंचम गति को लेकर के जाने वाली होगी जब साधक उस फल की ओर दृष्टि रखेगा। और फल जो है कौन सा है?
हानुपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस्य। कषायों की हानि होना चाहिए, मान की हानि होना चाहिए, समस्त कषायों की कमी होना चाहिए, और उपादान जो शुभ भाव है उसको ग्रहण करना है। जो भी शुभ की प्रवृत्ति है उस ओर हमारा कदम बढ़े। तो श्रावक के लिए तो बस दो ही चीज है, हानि और उपादान। उपेक्षा तो श्रावक के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि समता पूर्ण वो ला ही नहीं सकता, पूर्ण अध्यात्म तो आ ही नहीं सकता। वो कहां तक आ सकता है? सबसे पहला कदम है हान। तो इस रुद्र पंचमी को मनाने हम सभी लिए एकत्रित हुए ना। अब क्या हानि करना अपने अपने भीतर से सभी लोगों को? काय का हान? अरे मान कैसा? अभी मान अंदर की बात तो बहुत दूर, अभी तो वो तो रहने दो। अभी जो बाहर बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, बाहर जो बुरी आदतें भरी हुई है, उसे छोड़ने का संकल्प लेकर के लेना। पूरी बुरी आदतें की छुड़वाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक की कम से कम शुरुआत एक से। सब लोग जानते हैं कौन कौन सी कमियां हैं। क्यों अध्यक्ष जी बताने की जरूरत पड़ेगी माइक से? नहीं तो अध्यक्ष जी से पूछ लेना, अध्यक्ष जी सारे समाज का चिट्ठा खोल करके रख देंगे, सबका खोल करके रख देंगे, सबके भीतर क्या क्या कमी है। तो आज के दिन एक संकल्प लेकर के जाना, एक बुराई का त्याग अवश्य करेंगे। हाँ, एक बुराई का त्याग अवश्य करेंगे, और उपादान एक अच्छाई को ग्रहण अवश्य करेंगे। और सबसे बड़ी अच्छाई आज के दिन है स्वाध्याय का संकल्प। इस बात को मानना, सबसे बड़ी अच्छाई इस दिन का है स्वाध्याय का संकल्प। पुराने जमाने में हर मंदिर में स्वाध्याय की परिपाटी चलती थी, गद्दी लगती थी। यहां क्या स्थिति है? हाँ, सब बिजी रहते हैं अपने अपने टीवी में, अपने अपने दुकानदारी में बिजी रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को भी फुर्सत नहीं है। समाज के लोग, प्रमुख लोग जो व्रती आदि हैं और जो थोड़े बहुत भी रुचि रखते हैं, समय निकालो आधा घंटे का, एक समय निश्चित करो, सामूहिक स्वाध्याय की परिपाटी शुरू करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसकी शुरुआत प्रथमानुयोग ग्रंथ से करो। पद्म आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं पद्म पुराण ग्रंथ से शुरुआत करो, और कुछ नहीं, बहुत सरल है, और रुचि धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी। एक बार व्यक्ति स्वाध्याय से जुड़ गया तो बाकी कमियां उसकी धीरे धीरे स्वतः ही कम होते जाएंगी, दूर होते जाएंगी। लेकिन एक वर्ड बहुत बड़ी विडंबना है आज की समाज में, आज की पीढ़ी में। जिन्हें स्वाध्याय करना चाहिए वे स्वाध्याय से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या हाँ अंदर से लगता है, कौन सा उन्हें भाव पैदा होता है, क्या डर लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस डर को निकाल करके फेंक दो, स्वाध्याय करना शुरू करो तो सही। नमोकार मंत्र से शुरू करो, कथा से शुरू करो, पुण्याश्रम कथा कोश से शुरू करो, कुछ से भी शुरू करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। इस स्वाध्याय से ही आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह पाएगी, उनके भीतर वे धर्म के बीज बचे हुए रहेंगे। नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ले सकते हैं यहाँ के लोग संकल्प? कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? सामूहिक स्वाध्याय की जिम्मेदारी कौन ले रहा, कौन कराएगा? अजीत जी, हाँ, कितना? कोई एक टाइम निश्चित कर लो जो टाइम सबको सूट करे, जो भी आपको टाइम। महिला वर्ग थोड़ी बुराइयां कम करके, एक दूसरे की निंदा कम करके, थोड़ा सा स्वाध्याय का भी, निंदा पुराण का स्वाध्याय बंद करके प्रथमानुयोग का पुराण का स्वाध्याय करना शुरू कर दो सामूहिक रूप से, तो कल्याण हो जाएगा। जब तक गुरु हैं गुरु मुख से सुन लेना, लेकिन गुरुओं का कोई भरोसा नहीं, कब तक है? भरोसा है क्या? ये धवल सागर महाराज जी बहुत अच्छे से भावना भा रहे थे कि कटनी की समाज को मिलना चाहिए चतुर्मास। हमारी भी भावना मिलना चाहिए चतुर्मास। हाँ, आप लोगों का चतुर्मास तो यही होगा। कहां होगा आपका चतुर्मास? यही होगा चतुर्मास आप लोगों का। आप लोग थोड़ी गुरु के पास जाकर के चतुर्मास करोगे, आप लोग तो घर छोड़ोगे नहीं। मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं? अध्यक्ष जी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आप लोग स्वाध्याय का संकल्प कर लो, फिर हमारा पूरा विश्वास है गुरुदेव का कुछ ऐसा प्रसाद मिलेगा, 99% उम्मीद पूरी हो जाएगी चतुर्मास की। 99% बोल रहे, 1% ही बोल रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय का संकल्प लोगे तो बोलो। हाँ, कोई हाथी नहीं उठा रहा, इसका मतलब चतुर्मास नहीं कराना चाह रहे, नहीं कराना चाह रहे हो?
हाँ, भले ही 10 से शुरुआत करो, करो तो सही। भावना कभी निष्फल नहीं जाती है। और गुरुदेव तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु है। आप भावना का फल आप लोगों को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, यह चतुर्मास नहीं तो अगला चतुर्मास, अगला नहीं तो 10 साल बाद कभी ना कभी तो मिलेगा ही। अरे जब भी मिलेगा, लेकिन हाँ, ऐसी भाव, कली भावना नहीं, अब समूह के रूप में। तो संकल्प लो, कुछ होगा। समय अधिक हो रहा है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। कल जो है रविवार है, जो शिविर लगा था, सारे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जो छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक। महाराज जी कह के गए सवेरे 6 बजे आ जाना सारे बच्चे, उनकी वो अभिषेक पूजा होगी, शांति धारा कराएंगे, और 7 बजे से यहाँ पर सारे का सारा कार्यक्रम। आ जाओगे? कितने बजे आ जाएंगे? 6:30 बजे। तो सारा कार्यक्रम यहाँ अभिषेक शांति धारा के बाद 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। कल रविवार है, उस बात को ध्यान रखना। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।